आज के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य विश्वास मानकर श्री रघुनाथ जी की कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति निपुण है, वही बुद्धिमान है, उसी ने वेदों को समझा है, वही कवि, वही विद्वान, वही रणधीर है, वही धन धन्य है जो दान में जाए, वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी है, वही घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग हो, वह नर धन्य है जो धर्म से नहीं डिगता, वह कुल धन्य है जिसमें अनन्य राम भक्त पैदा होते हैं। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, यह कथा उन्हें नहीं सुनानी चाहिए जो धूर्त हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, दूसरों का अहित करने वाले हैं। जो ब्राह्मणों का हित करने वाले नहीं हैं, वे चाहे इंद्र के बराबर ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे कभी श्री राम की कथा नहीं सुनानी चाहिए। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत का प्रेम पूर्वक पान करे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, आप भी प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नेक तेहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सुद्ध निज धर्म न करई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य परम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा,
धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य मा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुबीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठ ही हट सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई अकबहू, सुरपति सरिस होई नप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चाहा, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि महारुचिर सत्य सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे एहि मार्ग सोई।
इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जी यह कथा कपट तज गावा। कहाहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति धड़ बीते सकल कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।